भई आप सबको लगता है कि वसुधा की नाक में दम चंद्रिका ने कर रखा है, तो असल में आफत की जड़ तो संतोष है, जो चंद्रिका को भी आड़े हाथों लेती है। शो में अब आप देखेंगे कि चंद्रिका जो रौबीले अंदाज से सबको परेशान करती है, सबके आगे शेर की तरह दहाड़ती है, अब वो अपनी ही सास के आगे भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर है। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अब संतोष यानी कि दादी सा उड़ाने वाली हैं वसुधा के सामने चंद्रिका का मजाक और वसुधा को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड में वसुधा के आप सब देखेंगे कि रजवाड़ी चटका अब एक अलग ही मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहा है, जहां वसुधा ने अपनी मेहनत से 200, जी हाँ पूरे 200 अचार की बोतल की बिक्री करके ये दिखा दिया है कि वाकई में उसमें दिमाग तो है। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, चलिए आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल जब ये बात वसुधा को पता चलती है कि समर ने पूरे मार्केट में ये अफवाह फैला दी है और पूरे मार्केट में वसुधा की नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी है, तो अब वसुधा अपनी अकल से, अपनी सूझबूझ से अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वसुधा अपने वेल विशर्स, अपने सारी टीम को साथ बिठाती है और उन्हें कहती है कि समर ने पूरे मार्केट में सबको कह दिया है कि कोई भी रजवाड़ी चटके को खरीदेगा नहीं। जो भी रजवाड़ी चटका खरीदेगा उसकी दुकान से कोई फिर सामान न लेवेगा, इसीलिए हमारा अचार कोई खरीद नहीं रहा। अब समर ने जिस तरीके से ये जाल बिछाया है, अब उसी जाल में उन्हें हम खुद फंसाएंगे। आप सबको हम बताए देते हैं कि हमने कुछ सोचा है। भैया वसुधा का दिमाग देखिए, वाकई में काबिले तारीफ है। वसुधा जिस तरीके से अब यहाँ पर दिमाग लगा रही है, उसे कहने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में वसुधा में बिजनेस करने की कैपेसिटी तो है। शो के आने वाले ट्रैक में अब वसुधा अपना प्लान पूरी टीम को समझाएगी और कहेगी कि ये देखिए, हम अलग अलग टीमों में बंटकर मार्केट में फैल जाएंगे और वहां जाकर सिर्फ रजवाड़ी चटका अचार ही मांगेंगे। सबको हम इतना परेशान कर देंगे, ऐसा बोल करके हमें सिर्फ वही अचार चाहिए कि दुकानदार खुद हमें फोन कर हमसे अचार खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। भैया प्लानिंग के तहत होता भी ऐसा है, सभी लोग दुकान पर जाकर सिर्फ और सिर्फ रजवाड़ी चटका अचार ही पूछते हैं। अब वो तो होता नहीं है, सब मना करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन कोई दूसरी ब्रांड का अचार लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमें सिर्फ वसुधा का रजवाड़ी चटका अचार ही चाहिए। अब नतीजा ये होता है कि मजबूरन शॉपकीपर को फोन करना ही पड़ता है और अचार की बोतल्स मंगवानी पड़ती हैं, जिससे वसुधा की सेल अचानक से बढ़ जाती है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वसुधा इस तरीके से अपनी शर्त को पूरा करने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन अगली जो मुसीबत है वो आने वाली है चंद्रिका के गले में। दरअसल चंद्रिका अब यहाँ अपने तरीके से वसुधा को सपोर्ट करने के लिए हामी भरेगी और वो वसुधा के लिए उसके रजवाड़ी चटके की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। जी हाँ, अब होने वाली है घर में शूटिंग। चंद्रिका करने वाली है वसुधा के अचार का एड और पूरे राजस्थानी पोशाक में, पूरे प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में चंद्रिका प्रमोट करती हुई आएगी वसुधा का यहाँ पर राजस्थानी टेस्ट वाला तड़केदार अचार, और उसे देखकर सभी लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से रजवाड़ी चटका का प्रमोशन हो जाएगा, शूटिंग हो जाएगी, लेकिन दादीसा को समझ नहीं आएगा। जहां सभी लोग इस शूट से, लुक से, डायलॉग डिलीवरी से खुश होंगे, तो चंद्रिका के सामने अब यहाँ पर दादीसा कहेंगी कि मजा नहीं आया, एक और टेक ले, एक बार फिर से तुझे बोलना होगा। अब वसुधा के सामने उसकी हेल्प करने के लिए उतरी तो है चंद्रिका, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के नहीं। चंद्रिका अब यहाँ पर इरिटेट हो जाएगी और वो कहेगी कि माफ कीजिएगा मासा, इससे ज्यादा हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कहती है यहाँ पर चंद्रिका के सामने दादीसा, तो ठीक है, फिर कल दोबारा से ये शूट होगा और कोई और मॉडल के साथ होगा, क्योंकि चंद्रिका तेरी एक्टिंग तो मुझे पसंद नहीं आई। भाई अब वसुधा और देव की शक्ल देखने लायक होती है। देव और वसुधा दोनों ही संतोष के इस बात को लेकर के नाराज होते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि दादीसा हैं। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में चंद्रिका की जो कोशिश है वसुधा के
प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की ये फेल हो जाएगी और दादी साहब जो कर रही हैं उससे वसुधा भी नाखुश है, तो आखिर दादी साहब कर क्यों रही हैं? देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस ट्रैक को लेकर के, चलिए नज़र डालते हैं। बाल कृष्णा के नाम से कमेंट किए लिखते हैं, लगता है अब दादी साहब वसु को ही रजवाड़ा चटका की ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगी, क्योंकि मैंने कुछ बीटीएस देखे हैं, वसु राजस्थानी लुक में रेडी हुई थी, बाकी तो कुछ पता नहीं। मफिन ब्लेसिंग्स के नाम से कहते हैं, हो सकता है जो तुमने देखा वो कोई पुराने शूट की झलक हो, बट अगर ऐसा होता है तो भी मजा आएगा। सोनिया कहती है, मुझे लगता है कि चंद्रिका सिंह चौहान और वसुधा को एक साथ खड़ा करने वाली है और दोनों की इज्जत बढ़ने वाली है, क्योंकि दादी सा डिवाइड एंड रूल तो कभी करेगी नहीं। वेल, अब मॉडल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा रजवाड़ी चटके का, ये आप लोगों के हाथ में है। फटाफट से गैस कीजिए और नंबर नाम ड्रॉप कीजिए, देखते हैं किसका गैस सही निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग अपडेट देकर। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।